पालन कर रहे हो, क्योंकि फिर मैं इतना मतलब मान लो फीवर में भी तुम्हारे लिए लाइव आ पाता हूँ, तो कैसे आ पाता हूँ? यही चीज़ है ना। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि क्या सीन है। देखो, ये जो मार्केट है ना, अभी तो ऐसे ही बिटकॉइन में एक ट्रेंड ड्रॉ किया था मैंने कि यहाँ से फटा था मार्केट, तो जस्ट लिक्विडिटी पे एक लाइन ड्रॉ किया था और ये लाइव आने से पहले ये लेवल सपोर्ट करिए। बट द थिंग इज कि आप गोल्ड को देखो, गोल्ड का कल हम लोग जो ट्रेड देख रहे थे, याद होगा कि नहीं होगा आपको, आई डोंट नो, बट मैं तुमको दिखाता हूँ, मजा आ जाएगा इस चीज को देखना। ठीक है, कि कल 23 जून 10:52 PM, यस यही था, यहीं पे था। नहीं नहीं, ये तो आज का ही है, 22 जून, 22 ट्रेंड लाइन कहाँ पे बन रहा था इसमें? 22 जून ट्रेंड लाइन 6 यस 9, हाँ यहाँ पे देखना। कल हम लोग लाइव भले 40 मिनट के लिए, मैं हाईली सजेस्ट करूंगा एक बार जाके देखना। मे भी मीम को मैं बहुत बार ट्राई किया, नहीं मिल पाया ट्रेड्स, वो अलग बात है, पर वैसा लॉस भी नहीं हुआ हमारा। पर यहाँ पे आप देखिएगा कि जैसे क्या बताया था कल कि मार्केट कभी भी कुछ ऐसा स्ट्रक्चर फॉलो करता है ना कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देगा तो मस्त ट्रेड बनेगा। असल में ये सारे ट्रेड्स इतने ईजी तरीके से मार्केट देगा नहीं, और यही रीजन था कि मैं भरोसा कर ही नहीं पा रहा था कि इतना अच्छा ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट से ट्रेड मार्केट ने दे कैसे दिया। तो जो मार्केट गिरते 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 पॉइंट ऑफ व्यू रहा था ना कि जहाँ पे भी ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक करे, आई विल एक्सपेक्ट कि थोड़ा मार्केट सरप्राइज करेगा। और लिटरली बता रहा हूँ, मार्केट मैं तो थोड़ी देर लाइव करके चला गया था, पर जब मैंने देखा मार्केट को कि यार अगर सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू पे भी देखें हम लोग कि मार्केट अनएक्सपेक्टेड चीजें करता है, पे भी देखो तो ये ऑलमोस्ट अपना ऊपर वाला लिक्विडिटी से भी काफी ऊपर तक गया था। ठीक है, यहाँ तक, हालांकि उस लिक्विडिटी को रिस्पेक्ट करके मतलब यहाँ तक गया, बट एटलीस्ट हम लोग यहाँ तक मान लेते हैं 1:5 तक या 150 पिप्स तक, तो काफी बढ़िया काम करता है मार्केट में अगर आप अनएक्सपेक्टेड चीजों को एक्सपेक्ट करो। अभी फिलहाल के लिए कल का था, 40 मिनट के लिए लाइव आया था। आज का देखते हैं क्या सिनेरियो है। आज अगर मार्केट को देखें हम लोग, कमेंट सेक्शन थोड़ा सा 2 मिनट दो, फिर मैं देखता हूँ। ठीक है, आज का सिनेरियो यह है कि मार्केट थोड़ा डमाडोल स्थिति पे है। यहाँ से लिक्विडिटी लेके मार्केट गया भले, पर गेम खेल दिया मार्केट ने क्या कि जैसे ही फॉल करा था, फॉल के टाइम हम लोगों ने कहीं ना कहीं उस दिन भी देखा होगा आप लोगों ने, मैं फाइंड आउट किया था कि मार्केट में भी इसको लिक्विडिटी मान सकता है, और मैं तो थोड़ा सा ही पॉइंट लेके निकल गया, पर ये यहाँ से लगभग गया था 900,000 पिप्स के आसपास, याद होगा ये दिन आपको। और फिर जो भी टारगेट होता है इस टाइप के ट्रेड्स का, वो क्या होता है? वो होता है किसी डे कैंडल्स का लिक्विडिटी मिल जाए बस, और इसको वही डे कैंडल्स का लिक्विडिटी मिल गया। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो एक तो अपन यहाँ पे भी बाय देख चुके थे, फिर मार्केट ऊपर गया। इसी लेवल के बाद जो अगला लेवल था, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि अगला लेवल काफी टफ होने वाला है, लगभग यहाँ पे अगला लेवल, अगर ये लेवल आ ही गया तो जाहिर सी बात है फिर ये लेवल भी आ गया। यानी कि अगर टेक्निकली हम लोग बात करें तो मार्केट को काफी ज्यादा हार्ड रास्ता था इस लाइन से इस लाइन के बीच में, ऑलमोस्ट 181 यानी कि 1800, तो 4% का मूव देना पड़ता, तब जाके कोई ढंग का लिक्विडिटी मिलता मार्केट को। दैट्स द रीजन कि कहीं ना कहीं मार्केट में सेलर्स यहाँ से एक्टिवेट हो गया है, और सेलर एक्टिवेट होके इसको बुरा कहां तक गिराना चाहिए था इसको यहाँ तक। ठीक है, गिरा कहां तक दिया है? यहाँ तक। अब सीन क्या है ना कि देखो, बात को समझो, अगर हम लोग अनबाइज्ड होकर देखें तो बातें क्लियर कट यही दिख रही है कि इसके बाद जो अगला लिक्विडिटी है वो कोई सब्सिक्वेंट कैंडल नहीं, कुछ नहीं, सीधे यहाँ पे है। यानी कि या तो मार्केट संभलने का कोशिश कर ले तो कर ले, चलो एक अटेम्प्ट नहीं, दूसरे अटेम्प्ट में यहाँ से, अदरवाइज मार्केट जो है सीधे 120 मतलब 122 1200 पॉइंट्स जो है और गिर जाएगा। अब इस जगह पे अगर ऐसा है तो 1 आवर का टाइम फ्रेम पे समझना पड़ेगा कि क्या पॉसिबिलिटीज आज के लिए निकलता है, क्योंकि खतरा तो देखो दोस्त है। एक बार हम लोग देखते हैं पहले कि डेली स्ट्रेटजीज में क्या आज ट्रेड बना था कि नहीं बना था, क्योंकि कल परसों रोज बन रहा है, तो ये इसका लेवल है। इस लाइन को एक बार मैं ये कर देता हूँ, क्या बोलते हैं उसको, ब्लू कर देता हूँ, अच्छा ग्रीन कर देता हूँ, तब पता चलेगा कि बना था कि नहीं बना था। पहले 1 आवर का लेवल पे जाकर देखता हूँ, ये लाइन कब इंटरसेप्ट किया मार्केट ने। तो ये लाइन यहाँ पे पहली बार इंटरसेप्ट किया, और फर्स्ट ग्रीन कैंडल से यस डेफिनेटली यहाँ पे पहला ट्रेड बना, और पहला ट्रेड बन के क्विक मूव दिया लगभग 200 पिप्स का। क्या ट्रेड बना था यार, जबरदस्त। आपको स्ट्रेटजी, उसके बाद दूसरा ट्रेड बना यहाँ पे जो कि बहुत अच्छा मोमेंटम तो नहीं दे पाएगा क्योंकि फ्रेश लो पे बनेगा ना, पर फिर भी बुरा 100 पिप्स का दिया। और तीसरा ट्रेड तो फिर बना, ये बना, बट ये स्टॉप लॉस हिट हो गया, और लास्ट में जो बना है वो यहाँ पे बना है, बट ये पूरा का पूरा रिवर्सल हो गया, पर ये पॉसिबल नहीं है पकड़ना, तो जो पॉसिबल था उसका मैंने काउंट कर दिया। अब 1 आवर पे एक बार देखते हैं, सुनो ना गुरु जी, थोड़ा सा कमेंट सेक्शन पे ध्यान भी नहीं दे पा रहा हूं, 1 मिनट रुको, पहले थोड़ा मार्केट के साथ सिंक्रोनाइज हो सकूं ताकि कुछ मोमेंटम अगर हो तो फाइंड आउट कर लें हम लोग। अब यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल को येलो कर लेता हूँ सबसे पहले। फॉल किया, फॉल करने के बाद एक शूटिंग स्टार बना दिया, यानी कि लिक्विडिटी लेने की कोशिश किया, बट इतना सारा फॉल के कारण अचानक से रिवर्स नहीं कर पाता। दैट्स व्हाई बायर आया भले यहाँ पे, लेकिन ये बायर जो है सस्टेन नहीं कर पाया। सस्टेन कराएगा भी कैसे, गिरा किस तरीके से वो भी तो देखो। और दूसरी बात, यहाँ पे भी सेलर, तो पॉसिबिलिटीज तो बन नहीं रहा था। जैसे ये बंदा हारा, मार्केट यहाँ से धड़ाधड़ गिरा, लेकिन कहीं ना कहीं बायर को पता था कि अगला लिक्विडिटी सीधे यहाँ पे है, तो बीच में कहीं ना कहीं संभालते हैं गेम को, और इसका ब्रेकडाउन कराने में 3 कैंडल का नोटिंग किया। देखना यहाँ पे कितना मजेदार प्राइस एक्शन है। इस जगह पे मार्केट कोशिश किया, ये कोशिश आपको भी पता है, हमको भी पता है कि बहुत वीक है, ये हार मान लेगा। उसके बाद बड़े टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन देखना तो मजा ही आ जाएगा कि क्या किया मार्केट, फिर से कोशिश करके हारा, और लगभग दिखाया कि मैं कोशिश कर लिया, ऊपर तक गया, नीचे तक गया, बट लगभग इस लाइन के नीचे ब्रेकडाउन पे क्लोज किया। और जैसे ही ये हुआ उसके बाद अगला कैंडल भी कोशिश किया, लेकिन इस कोशिश के बाद एकदम नेगेटिव क्लोजिंग दिया, क्लियर डोमिनेंस सेलर कर दिया। यानी कि इस फाइट के बाद सेलर पूरा जीत गया, लेकिन जैसे ही सेलर एग्जॉस्ट हुआ बायर आ गया। बायर आते ही मार्केट को यहां से टेक ओवर किया है, और इस बायर को कौन रोक रहा है? एक कैंडल दूसरा उठाया, फिर से शूटिंग स्टार, फिर से शूटिंग स्टार, फिर और उससे भी बड़ा बायर, फिर से डोजी, फिर से ग्रीन, फिर ये। देखो अभी ना सही बताऊं तो खिचड़ी वाले लेवल पे मार्केट, यानी कि नो डाउट। देखो मोमेंटम में तो एकदम बता सकता हूं क्लियर कट, ऐसा नहीं है कि तुमको मतलब ऊपर की बातें बताऊंगा। देखो सीन क्या समझना, प्राइस एक्शन मैं भी समझता हूं, आप भी समझते हो। आप एक चीज नोटिस करोगे कि जो बायर आ रहा है वो कैसे आ रहा है। बायर आ रहा है एक बार जब सेलर पूरा जीत जाता है उसके बाद बायर आता है, यानी कि जैसे यहाँ पे फाइट चला था, जब तक फाइट था तब तक बायर नहीं आया। एक बार फाइट खत्म करके सेलर क्लियर कट विन किया, और उसके बाद वापस से विन करा, और फिर रनिंग में जाके इसको बेस्ट क्लोज किया। पहला बायर हार के जीत के हारा है, सॉरी हार के जीता है। दूसरा बायर भी देखें तो यहाँ पे फाइट चला, एक नेगेटिव कैंडल डाला, नेगेटिविटी का हाथ, फिर उसका भी ब्रेकडाउन दिया, और पीक नेगेटिविटी से उठा के सबसे बेस्ट क्लोजिंग दिया। अब ये एक मूव और ये 2 मूव के आने के बाद मार्केट फिर साइडवेज है, यानी कि जो एक्सपेक्टेड मूव होगा वो ये होगा कि यहाँ पे मार्केट फाइट करेगा, एक पीक नेगेटिविटी देने के बाद, क्लोजिंग देने के बाद, उसका भी ब्रेकडाउन देने के बाद फिर एक और स्ट्रॉन्ग बायर आ सकता है। यानी कि यहाँ अब इस चक्कर में क्या होगा कि खिचड़ी बन जाएगा। खिचड़ी क्यों बनेगा? क्योंकि सबसे पहले पीक नेगेटिविटी का वेट करना पड़ेगा, पीक नेगेटिविटी के बाद उसके बाद उसका ब्रेकडाउन का वेट करके फिर अनएक्सपेक्टेड बायर आने का वेट करना पड़ेगा। अब इस चीज में हो सकता है 1 आध घंटा लग जाए।
तो अगर ऐसा है कि पीक नेगेटिविटी मार्केट दिलाएगा तो हम लोग पीक नेगेटिविटी ही पकड़ लेते हैं, तो उस पे भी लफड़ा, क्योंकि हम लोग ओवरऑल बाइंग करना चाह रहे हैं, लेकिन चूंकि मार्केट ट्रैप करेगा, इसके चक्कर में हम लोग सोच रहे हैं कि उस ट्रैप में कुछ सेलिंग पकड़ लेते हैं। तो सबसे बेस्ट अप्रोच क्या होने वाला है कि देखो मार्केट तो यहाँ पे ट्रैप करेगा ही करेगा, सीधी सी बात है। जितने लोग अपना पैसा सेफ रखना चाहते हो, आज के डेट में तुमको सजेस्ट मैं नहीं कर पाऊंगा कि तुम ट्रेड करो। देखो अगर मेरा कॉम्प्लिकेशन तुमको समझ में आया तो एक बार कमेंट सेक्शन में इधर ला रहा हूं, लिख के बताओ कि किसको किसको समझ में आया कि यस दिस इज मतलब बोल सकते हो कि लॉजिकल। जो भी मैंने अभी एनालिसिस आपके सामने किया आपको लॉजिकल लग रहा है तो लॉजिकल लिखो, क्योंकि मुझे तो लॉजिकल दिख रहा है भाई, 2 बार से यही चीज हुआ है, तो फिर वही होने का चांस ज्यादा है। तो लॉजिकल वे में यही समझ में आ रहा है कि मार्केट अभी थोड़ा सा ट्रैप करेगा सेलर्स को, बायर्स को, फिर मोमेंटम दे सकता है। अब इस चक्कर में अगर आप बोलोगे तो मैं कोशिश करूंगा कि जो सेलर्स को ट्रैप करने वाला मोमेंटम है वो पकड़ने का ट्राई करें भाई लाइव। यस, तो सेम सिचुएशन है, आप भी प्राइस एक्शन समझते हो, हम भी प्राइस एक्शन समझते हैं, और अब मिलजुल के वेट करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अभी। वैसे भी देखो मार्केट जो है ना इस जगह से थोड़ा सा वाइड हो भी गया है, यहाँ से झटके से मार्केट जो है गिरा कितना, लगभग 100 पिप्स, फिर वही झटके से रिकवर भी कर गया। यानी कि तुम एक साइड का ट्रेंड नहीं मान सकते हो कि कोई भी एक साइड का ट्रेंड है। अगर ट्रेंड के अकॉर्डिंग देखोगे तो मार्केट जितना गिरा लगभग लगभग उतना चढ़ गया, जितना चढ़ा उतना गिर गया, फिर जितना गिरा चढ़ गया। टाइम पास जोन में चल रहा है, छोटा मोटा 50 पिप्स का मूव कहीं ना कहीं हम लोग ढूंढ के निकाल सकते हैं। लेकिन अगर तुम मेरे से पूछो कि गौतम भाई मुझे 200 पॉइंट का बताओ, 250 पॉइंट का बताओ, तो आई विल टेक 1 मोर आवर कैंडल, उसके बाद मैं शायद तुमको 200 250 150 पॉइंट का देख सकता हूं। अभी तो मेरे से पूछोगे तो शायद मैं नहीं बता सकता हूं। एक चीज है जो मैं कर सकता हूं, अगर मार्केट गिरता है यहां से तो मैं यहां पे एक बढ़िया बाइंग देखूंगा जो यहां तक जाने का ट्राई करेगा। ये पॉइंट सबसे बड़ा होने वाला है, लगभग लगभग काफी बड़ा होने वाला है। या तो मार्केट अगर यहां गिर के न गिर के यहां चला गया तो मैं यहां पे एक शॉर्ट भी देख सकता हूं, जो कि लगभग लगभग हाफ तक तो मान ही चल सकते हैं कि कितना हो सकता है। एक्सपेक्टेशन मान के चलिए लगभग 150 पॉइंट, तो इधर से 300 उधर से 150, ये दो अपॉर्चुनिटीज का एक्सपेक्टेशन मुझे लग रहा है। लेकिन अगर मार्केट इसी जगह पे रह गया दोस्त, तो तुम मेरे पे प्रेशर बहुत ज्यादा क्रिएट मत करना। अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड कैंडल्स देख के मिला तो डेफिनेटली तुम्हारा भाई बताएगा, बिना लेवल्स का ट्रेड ढूंढ पाना फिर मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। ठीक है, तो तुम भी बैठो, तुम भी इतना दिन से मेरे साथ लाइव करते करते समझ ही गए होगे कि किस तरीके से प्राइस एक्शन काम कर रहा है। तो देखते हैं, वेट कनेक्शन थोड़ा सा ये बंद करके बात मान लिया। साला करनी के कागर का गाना सुन, आपको पता है एक फैक्ट मैंने देखा लॉजिकली, तो लॉजिकल ही लग रहा है ना। और देखो समझना बात को, एक अच्छा ट्रेडर कौन है जो उस समय ट्रेड करेगा जब उसके जीतने का चांस सबसे ज्यादा होगा। अभी मैं तो चलो लाइव स्ट्रीम कर रहा हूं तो मुझे कुछ ना कुछ तो आपको सिखाना पड़ेगा। एटलीस्ट अगर मान लो मैं कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिखा सकता हूं तो एटलीस्ट आपको ये तो बता सकता हूं कि किस तरीके से आप अपॉर्चुनिटीज देख सकते हो। लेकिन अगर आप ट्रेड करते हो, आपका प्रीसियस मनी है, पैसा आपका है, आपका लॉस होगा, आपका प्रॉफिट होगा, आपको बेस्ट पॉसिबल ट्रेड पे फोकस करना चाहिए। ये आपका टारगेट होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एवरेज ट्रेड्स लेने लगे ना भाई, बहुत कीमती होता है पैसा। मतलब पैसा अपना रहता है, मतलब जब ट्रेडर होता है इंसान तो उस पैसे को वैल्यू करना बंद कर देता है। और जहां आप देखो बाहर जाके 100 रुपए के लिए नेगोशिएट मारेगा, तो यहाँ पे भी समझो यार वो 100 रुपए मार्केट में सब्जी वाले से नेगोशिएट करने में नहीं समझ में आता है। मजा आ जाता है कि भाई एकदम पूरा रेट कम ही करवा लेंगे। लेकिन यहाँ पे मार्केट जब बता रहा है कि तुम्हारा पैसा ले लूंगा, तो यहाँ पे हम लोग सोच रहे हैं ले ले भाई, कोई दिक्कत नहीं, अपन तो अभी ट्रेड लेंगे। तो वो वाली बात नहीं करना है। ठीक है, और थोड़ा सा देखो एक बात बताता हूँ, कहीं ना कहीं कुछ ग्लोबल सिनेरियोज में पावर डायनामिक्स पे इंपैक्ट पड़ा है। जैसे कि अभी सारा न्यूज वॉर ये सब चीजें जो है वो सेटल आउट हो रही है, तो लोग कहीं ना कहीं ये भी समझ रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। अभी ट्रंप पे आप जानते ही हो कि भरोसा नहीं है, वो कभी भी पलट जाएगा, कुछ भी कर देगा। तो वो वाला बीटीसी तुम पूछ रहे हो, बीटीसी का मैं क्या बताया कि मैंने लिक्विडिटी का येलो लाइन ड्रॉ किया था और मार्केट उस येलो लाइन से लाइव स्टार्ट होते हुए 200 पॉइंट्स के आसपास मूव कर गया। ठीक है, अभी बहुत अच्छा चल रहा है बीटीसी। गुरुजी चरण, अरे भाई बीटीसी का तबीयत कैसा, भाई तबीयत कैसा है अभी, आवाज से कैसा लग रहा है तुमको ये बताओ, आवाज से कैसा लग रहा है, आवाज से कैसा लग रहा है गुरुजी, आपकी हेल्थ कैसी है। थोड़ा सा तो 1:56 बुक करा था बीटीसी में भाई साहब। देखो लाइव 1-2 दिन के लिए दिक्कत हो सकती है, ठीक है, थोड़ा सा मैनेज कर लेना। ऐसे भी देखो कल भले 40 मिनट के लिए लाइव है, बट आपको बता दिए थे जो भी बताया वो मार्केट में हुआ। ठीक है, हम आपको पता है वो हार्डकोर वो वाला नहीं है कि भाई ट्रेड मारना है तो ये करना या वो करना, या मैं मतलब ट्रेड्स कर रहा हूं उसको देख के आप एकदम ये करूं। ठीक है, तो वो वाली चीज है। चलिए, यू आर स्टिल सिक, समझ में आया ना, कोई नहीं, ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा ना सर्दी। गुरुजी 4098 से लिया है ट्रेड, टीपी कहां लगाऊं, कौन सा लिया है भाई 4098? अच्छा 4098 से शॉर्ट थोड़ी किया होगा, बाई ही किया होगा। तो 4098 से अगर बाई किया है, अच्छा भाई साहब, वाह वाह भाई वाह, लिक्विडिटी को मास्टर किया। लेकिन एक बात याद रखना, जो स्ट्रेटजी मैंने आपको बताया, मैं लिटरली बोल सकता हूं मैं कि भाई यार क्या काम करता है स्ट्रेटजी। देख रहे हो तुम, 3 ही कैंडल, एक ट्रेडर पता क्या चाहता है, एक ट्रेडर चाहता है कि उसको लेते ही मार्केट रिवर्स कर जाए, ट्रेड में एंटर करते ही मार्केट रिवर्स कर जाए, पहला। दूसरा, बहुत स्पीड से रिवर्स कर जाए ताकि उसको एग्जिट करने में सोचना ना पड़े। चौथा, बैक टू बैक ट्रेल करने का भी मौका मिले, उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी हिट ना हो। ध्यान से सोच के देखो, एक रिटेल माइंडसेट वाला आदमी को भी ये पैसा दिया है। रिटेल माइंडसेट क्या कहता है कि ट्रेड लो और ट्रेड से भाग जाओ। अगर वो किसी भी कैंडल से लो ब्रेक करता है तो रिटेलर कैसे ट्रेल करता है, पहले वो यहां ट्रेल करेगा, ठीक है, एंट्री किया, जल्दी बहुत टाइट है, इस कैंडल के ऊपर जाने के बाद वो यहां स्टॉप लॉस ट्रेल करेगा, फिर यहां स्टॉप लॉस ट्रेल करेगा, फिर कहीं ना कहीं वो यहां स्टॉप लॉस ट्रेल कर देगा, ऐसे करते करते वो यहां भी स्टॉप लॉस ट्रेल कर देगा। और आप सोच के देखो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में भी बंदे का ट्रेड जो है वो यहां पे कट जाएगा। अगर इतना फास्ट मोमेंटम देख के थोड़ा सा बंदा हो जाता है, अचानक से जब मूव देता है ना तो इंसान ट्रेल करना स्टार्ट कर देता है। तो फिर भी 130 पॉइंट भाई यार क्या कम कमी है। तो सीखो सीखो, हमेशा याद रखना एक चीज कि जितना ज्यादा शार्प फॉल उसी अकॉर्डिंग मोमेंटम रहता है। मैं तो देख ही चुका हूं मार्केट को कि भाई यार इस पे तो भरोसा कर ही नहीं सकते हम लोग, हमेशा मार्केट फंसा के ही देगा। देखो एक बात समझना यहाँ पे, अब अगर शार्प फॉल आता है, ठीक है, अब अगर शार्प फॉल आता है तो शार्प फॉल मतलब क्या कि देखो कहीं ना कहीं मार्केट ट्रैप जोन में है, तो जब भी एक डिस्काउंटेड प्राइस पे मार्केट आता है तो ट्रैप करके ऊपर चला जाता है, जब भी एक डिस्काउंटेड प्राइस पे आता है तो मार्केट ट्रैप करके फिर नीचे चला जाता है जैसे सेलर का है। तो वैसे अभी डिस्काउंटेड रेट पे चल रहा है, तो यहाँ से क्या हो सकता है, बेसिक प्राइस बिहेवियर देखें तो मार्केट थोड़ा नीचे आ सकता है, थोड़ा नीचे आया तो डेफिनेटली यहाँ से ग्रीन कैंडल बना के फिर मार्केट थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर ज्यादा नीचे आया तब मार्केट हो सकता है अपना पैटर्न को ब्रेक करे। और पैटर्न ब्रेक क्यों करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज तो आपने भी नोटिस किया कि जितनी बार एक आवर मोमेंटम आया वो कैसे आया, वो इसी तरीके से आया कि शार्प सेलिंग के बाद। तो मैंने क्या बोला पहले कि मेरा एक्सपेक्टेशंस थोड़ा सा पैटर्न ब्रेक के साइड ज्यादा रहेगा, ये ऊपर चल जाता है तो मैं सरप्राइज होगा, अगर ये गिर जाता है तो ये मेरे लिए बोल सकते हो कि एक्सपेक्टेड रहेगा कि मार्केट जो है ऊपर निकल जाए। बोलोगे तो मैं सरप्राइज कैसे होगा, मार्केट तो बीच टाइम पास जो नहीं है, तो टेक्निकली यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, डेफिनेटली जाना चाहिए भाई। पर तुम्हारा भाई जान ही रहे हो कि जो एनालिसिस शुरू में करके दिया उस अकॉर्डिंग बाद में बाय आएगा, पहले सेलर आएगा। ठीक है, तो देखते हैं, मेरे एक्सपेक्टेशन से मार्केट को पहले सेलर लाना चाहिए। ठीक है, गुरुजी लिक्विडिटी सीख लिया है, डेमो ट्रेडिंग करने में मजा आ रहा है। अरे मिल जाएगा भाई, मैंने अभी भाई 40 से सेल किया और टारगेट 40-22 तक रखा है, बहुत सही है, बहुत सही। देख लो जो भी अच्छा लगे आपको। यू आर टेक रेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट इन माय लाइफ गुरुजी। अरे कोई दिक्कत नहीं है, मैं देखो अभी देखिए क्या बताया था आपको कहीं ना कहीं कि मैं ना थोड़ा सा एक्सपेक्ट यहाँ से नहीं कर रहा हूँ कि मार्केट सर ये दे मूव दे। ठीक है, तो मुझे पर्सनली ये फॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से दिख रहा है। और सच बताऊं तो देखो डिस्काउंट जोन में आया नया, लेकिन मैं डिस्काउंट जोन में नहीं, मैं थोड़ा और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा फॉल करे। ठीक है, तो वो इसके कारण अगर किसी का ऊपर से शॉर्ट वाला पोजीशन है तो डेफिनेटली आप स्टॉप लॉस डाल के थोड़ा सा
और एक्सपेक्ट कर लूं। अब आप बोलोगे कि शॉर्ट का ट्रेड क्यों नहीं दिया, देख तो तबीयत खराब, ऊपर से पर्सपेक्टिव दिया है। तीसरा मैं क्या बोला कि देखो शार्प सेलिंग के बाद बाइंग सेलिंग से ज्यादा आएगा, तो मैं अगर बायर बनना चाहता हूं, अब उस चक्कर में मैं शार्प सेल भी पकड़ने के पीछे दिमाग लगा दूं तो मेरे लिए कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मैं उतना मतलब सही बताऊं अपने ऑप्टिमम लेवल पे प्राइम पे जाके परफॉर्म करने का अभी मेरा मूड भी नहीं है, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है, राइट भाई। अरे यार अमन खुराना क्या लिखते हो? सर आपका कैमरा ठीक करो, अच्छा नहीं नहीं कैमरा ठीक है, कैमरा सही है, देखो कैमरा क्या है ना, मस्त है, कैमरा में कोई सुनिए तो क्या अभी देखिए मार्केट फॉल कर रहा है और थोड़ा सा फॉल एक्सपेक्टेड भी है, थोड़ा सा एक्सपेक्ट करना क्योंकि 1 आवर के कैंडल पे जो मार्केट ने प्राइस बिहेवियर बनाया है ना उसके अकॉर्डिंग यस डेफिनेटली थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर सकते हो अभी फॉल। देखते क्या होता है। ट्रेड तो थोड़ा सा मुश्किल है कि आज मैं दे पाऊँ, आज तो मैं पहले ही तुमसे माफी मांग ले रहा हूँ, हाथ जोड़ ले रहा हूँ भाई, माफ कर, ठीक है, ट्रेड तो होने वाला नहीं है मेरे से आज। 10 के काउंटडाउन पे लाइक का बटन दबा देना यार, 10 के काउंटडाउन पे सीधे 8,000 9,000 पे लाइक्स करने लगे आप लोग, क्या 1 घंटा लेट के आना स्टार्ट किया आप तो एकदम। 10 के काउंटडाउन पे सभी को लाइक का बटन दबा दो, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 एंड मेरे भाई साला बीमारी में लाइव आता हूँ और तुम जो है लाइक का बटन दबाने में कंजूसी करते हो, क्या है? भैया सिल्वर का लिक्विडिटी देखो। हाँ गुरुजी, एक अनफेयर तो देखो भाई सही बात है, मुझे मैंने उसके लिए कंप्लेन करा है कि भाई जितने भी लोग हैं जो कि पार्टिसिपेट किए हैं और उसमें उनके साथ अगर मतलब उनको डेटा ही शो नहीं हो रहा है कि कब ऑर्डर हुआ कब नहीं हुआ तो बोले कि फिक्स हो जाएगा, तो देखो फिक्स हो जाना चाहिए मुझे जहां तक लगता है, ठीक है, प्लीज एडजस्ट योर कैमरा। ठीक तो है जी, अब कहां से मतलब किधर एडजस्ट कर दें, कैमरा एंगल खराब है क्या, एक बार बताइए कैमरा एंगल खराब है क्या, कैमरा एंगल खराब है क्या, बार बार कैमरा का नो, फिर क्या दिक्कत है? ठीक है देखो अभी बार बार मार्केट कोशिश कर रहा है पुश करके ऊपर जाने का, बट याद रखना थोड़ा सा क्या बोला आपको कि प्राइस कॉमन बिहेव नहीं करने वाला है जो मुझे लग रहा है इस बार, तो जितनी बार भले ये ऊपर जाए इस बार मेरा एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा ज्यादा रहेगा कि मार्केट थोड़ा सा ज्यादा फॉल करे, सो दैट्स द रीजन मैं किसी भी बाइंग पे भरोसा भी नहीं कर पा रहा हूं, मैंने यहाँ पे ये पैटर्न ब्रेक होने का एक्सपेक्टेशन किया था, तो जो एक्सपेक्टेशन है स्टिल मैं उसी चीज पे स्टिक रहूंगा। देखो भैया फिब कैसे यूज करते हैं, फिबोनाची कॉन्सेप्ट एक अच्छा कॉन्सेप्ट है बट वो पुराना होते जा रहा है समझे, और मैं तो अब बोलता हूं कि अपने आंखों को ही ट्रेन करो, फिबोनाची वगैरह सब सही है एक लेवल तक काम करता है, पर जो चीज अपने से आप बिना किसी चीज को रटे फाइंड आउट करोगे ना, लाइक अपना आंख से इस चीज को फाइंड आउट करोगे तो फिर वो चीजें सबसे बेस्ट काम करेंगी, ठीक है। बीटीसी में ट्रेड दो, कहां से ट्रेड देते ब्रो, बता तो दिया था कि दिस इज लिक्विडिटी और ये लिक्विडिटी रीजन भी था कहीं ना कहीं इसको ढूंढने का, पर उसके बाद मार्केट जो है अचानक से फट गया, ठीक है। अब जब तक इस पे फोकस कर पाया इंसान, एक बार तो बीटीसी का क्या, बीटीसी का जो मैंने सीखा है प्राइस बिहेवियर, बीटीसी ने एक मूड बनाता है अपना कि उसको ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, अगर वो एक बार ठान लेना कि मुझे ऊपर जाना है तो वो क्या करेगा, कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू से वो ऊपर जाने का रास्ता चुनेगा कि चलो ठीक है लिक्विडिटी काम कर लेते हैं, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप चलो उसको भी वैल्यू कर देते हैं, अच्छा दो शार्प कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल का हाई चलो इसको भी वैल्यू कर देते हैं, अगर इसने मूड बना लिया है कि मुझे ऊपर जाना है फिर वो सारा स्ट्रेटजी फॉलो करेगा, तो मैटर ये करता है कि बीटीसी में कोई भी ट्रेड करने से पहले वो क्लियर कट पता करना पड़ेगा कि बीटीसी ने मूड बनाया है कि नहीं, अगर मूड बनाया तभी कुछ होगा। अच्छा कैमरा फ्रेम छोटा कर दो, ओके 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 मैं समझ गया, अरे तो ऐसा बोलो ना, उल्टा पुल्टा कमेंट आ रहा है, लो ना बिना कैमरा फ्रेम छोटा किए मैं सही कर दे रहा हूँ इसको, लो ये लो, ठीक है। प्राइस नहीं दिख रहा था आपको तो बताना चाहिए यार, कैमरा खराब दिख रहा है, ये दिख रहा है वो दिख रहा है, अब लोग कंफ्यूजन आ रहा है, सिल्वर इवेंट पे आ रहा है, अच्छा सिल्वर इवेंट पे आ रहा है देखने दो, ठीक है। क्या है सेल ही होगा गुरुजी, कॉज लिक्विडिटी ले नहीं पाया रिट्रेस करके दोबारा गिरेगा, मे भी हो सकता है, देखो सिल्वर सिल्वर सुनता हूँ दिलवर दिलवर याद आता है, अरे बाप रे बाप क्या हुआ है भाई, यार सिल्वर वाला क्या सीन है, लोग कहते थे मुझे याद है सिल्वर को देखे कि सिल्वर इज अंडर प्राइस, तो सिल्वर तो यहाँ पहुंच जाएगा वहाँ पहुंच जाएगा, रेयर अर्थ मेटल है फलाना है ढिमकाना है, सिल्वर 200 टच करेगा 250 टच करेगा, और सिल्वर साला 60 टच कर रहा है, ठीक है, नो डाउट कि बढ़ा है यहाँ से जुलाई मतलब इस साल में 30 से 60, बट यार कहीं ना कहीं 120 से गिर के 60 आना, मतलब मैं इस तरीके से सोच रहा हूँ कि कितने ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं फोमो का शिकार होते हैं, जो सुनी सुनाई बातों पे न्यूज़ पे अपना एक्शन लेते हैं, मैंने बहुत लोगों से बात करी जो भर भर के चांदी खरीदा है, ऑफलाइन मार्केट से खरीद लिया, तो ईटीएफ खरीद पाया तो खरीद लिया, कहाँ पे पता है आपको, जब एक बार मार्केट रॉकेट बना और रॉकेट बनने के बाद जो थोड़ा सा क्रैश टाइप से मिला, प्राइस डिस्काउंट मिला या यहाँ पे डिस्काउंट मिला, यहाँ से जब रैली कर रहा था मार्केट में रिटेलर साला इधर ही घुस जाता है, सबसे बड़ा दिक्कत यही है, और सबसे बड़ी बात पता क्या मैंने एक चीज और नोटिस करी है कि जो बंदा फोमो में ट्रेड करता है वो भले एक सही प्राइस खरीद ले, मे बी वो यहाँ खरीद ले यहाँ खरीद ले यहाँ भी खरीद ले, उसको बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखेगा भी, बट वो प्रॉफिट वो कभी ले ही नहीं पाएगा क्योंकि वो ना माइंडसेट अपना यूज करके उस ट्रेड में नहीं एंटर किया है, वो फोमो में एंटर किया है कि भग रहा है तो सब भाग रहा है तो सब रेस में चलो हम भी भागते हैं, जो भगाया है उसको क्लियर पता है कि उसको कहाँ निकलना है, पर जो घुसा है उसको ये चीज पता नहीं होगा, और वो क्या करेगा ना फिर एवरेज मारेगा बीच में जाके कि चलो यार सस्ता मिल गया थोड़ा और खरीदते हैं और खरीदते हैं, और जो एवरेज कर लेता है ना वो बंदा उस चीज के कारण फिर ये जो है कंपाउंड हो जाता है, तो यहाँ खरीदा फिर यहाँ खरीदा, और इतना ज्यादा क्वांटिटी यहाँ पे अगर 100 था तो यहाँ पे 400 बना लिया उस बंदे ने लॉस को मैनेज करने के लिए, और फिर ये चीज उसको लिक्विडेट कर देता है, इसलिए कभी भी ना मुझे लगता है पर्सनली कि कितना भी बढ़िया न्यूज हो दुनिया में, कोई भी इन्फ्लुएंसर कोई भी क्रिएटर कोई भी आके कुछ भी बोले तो भी आपको ट्रेड नहीं करना है, नहीं लेना है ट्रेड, आप समझो आपका डिसीजन ही होना चाहिए, खासकर कोई बड़ा पर्सपेक्टिव, चलो एक बात स्कैल्प अगर मैं बोल दे रहा हूं कि यहां से जा सकता है उठ सकता है नीचे जा सकता है तो मे भी एक छोटा लॉस हो सकता है आपका, जो भी बेट आप अपने अकॉर्डिंग लेते हो, ठीक है, वो स्कैल्पिंग में लिया हुआ बेट चलो फिर भी जस्टिफाई है, लेकिन जब कोई हार्ड पर्सपेक्टिव मिल जाता है ना कि सिल्वर तो रेयर अर्थ है ये है वो है, बस वही बर्बाद कर देता है, और मैं देख पा रहा हूं कितने लोग बर्बाद किए होंगे, ठीक है ना। शादी कब कर रहे हो गुरुजी, एक नंबर बात बोली सर जी आपने, बिल्कुल भाई मैं ना सही बता रहा हूं, मैंने YouTube देखा था बहुत, मैंने इतने लोगों से बात करा, वो सारे लोग ना आप शायद आप भी इसमें से होंगे, अच्छा कितने लोगों ने सही बताना जब सिल्वर फट रहा था कितना आदमी फोमो फील कर रहा था कि शिट यार कम से कम तो एक 100 ग्राम ही सही है कि सही खरीद लेना था, लोग बेचना ही नहीं चाह रहे थे कि नहीं बेचेंगे, दुकान बंद कर ले रहे हैं कि नहीं अब तो शायद ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसा भी फीलिंग आया था, सबको फोमो आ जाता है ना भाई कि भाई मेरे हाथ से छूट गई अपॉर्चुनिटी, हम तो छूट गए हम तो छूट गए वो वाला, मैं फोमो इसीलिए बोला ना दुनिया इधर से उधर हो जाए, फोमो में कभी भी आगे डिसीजन नहीं लेना, ये सही था गुरुजी। सर अब बहुत लोग बर्बाद होंगे, कहता सर शादी गुरुजी शादी मत करना ट्रेडिंग स्किल बर्बाद हो जाएगी, अच्छा जी आप जो बोलो भाई ठीक है, आप ही के बात पे तो मैं चलता हूं, आप बोलोगे तो मैं खाऊंगा, आप बोलोगे तो मैं उठूंगा आप बोलोगे तो शादी करूंगा, आप मना किया तो नहीं करूंगा, ठीक है, आपने मना कर दिया ना अब नहीं करता, अब बंद, आज मना कर देता हूं अगर कोई हो भी तो, ठीक है, देखिए प्लीज कोई भी मुझे मैसेज ना करे, कोई भी मुझे अप्रोच ना करे 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड क्या है,
बेस्ट बुक्स फॉर बिगिनर, पता है तो आपको कि मैं 40% रिटर्न बना के निकलता ही तो नहीं है। बात है वही, फोमो जब आता है इंसान के पास तो वो सोचता है कि और मिलेगा और मिलेगा और मिलेगा। हर एक चीज का एक्सपायरी डेट आता है दोस्त, ठीक है, और एक्सपायरी आ गया, और कहीं ना कहीं बड़े प्लेयर्स यूज करते हैं। कमेंट सेक्शन हाइड क्यों किया? कहाँ हाइड किया भाई? सेल एंट्री देखो, सेल में एंट्री देखो, अगर बाय चांस मुझे एंट्री लेना भी पड़ा तो डेफिनेटली अगर कुछ वैसा अपॉर्चुनिटी बना तो देखूंगा, नहीं बना तो कहां से लूंगा ये बताओ? क्योंकि देखो खिचड़ी वाला लेवल है मेरा, तो पहले से भी तो मैंने क्या बोला कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट एक शार्प फॉल दे, उस फॉल के बाद मैं बाइंग पकड़ूंगा। तो इसीलिए मैं सेल का कोई ट्रेड वैसे नहीं बताया हूं, मैं बस पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं कि मार्केट जो है वो नीचे गिरेगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर आपको कहीं अपॉर्चुनिटी दिखता है तो इट्स योर चॉइस, मैनेज योर ट्रेड। प्रीवियस गोल्ड में मिस हो गया सर यार, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक चीज सही बात है जिसने भी ये बात बोली ना कि सिल्वर जो है एक इवेंट पे आ रहा है। और एक और बात मुझे आज सीखने को मिला कि यार चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, अगर मार्केट लिक्विडिटी से जाता है तो लिक्विडिटी से जाता है। आप नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पे मार्केट बहुत ही अच्छा मूव दिया, गिरते समय भी मार्केट ने लिक्विडिटी को यूज किया, लेकिन इस समय मार्केट इस लिक्विडिटी को लिए बिना उड़ गया। अब ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बोल सकते हो कि दिख रहा है कि भाई पहुंच गया है अपने घर के करीब। 2% नीचे इसका घर है, तो क्या लगता है 2% आएगा कि नहीं आएगा? आप बताइए, आपको क्या लगता है कि सिल्वर अपने घर, ठीक है, होम आएगा कि नहीं आएगा? मुझे तो पर्सनली ऐसा वाइब आ रहा है कि डेफिनेटली शायद आज ही आ जाए, और आने के बाद घर से भी थोड़ा दूर तक घूमने जाएगा वो, ठीक है, आएगा। बहुत आदमी लिखता नहीं आएगा, मुझे तो पर्सनली वाइब आ रहा है कि आएगा ब्रो, और नहीं आया तो फिर गंदा आएगा, फिर घर से भी दूर जाएगा ये, ठीक है। अभी देखो मार्केट जो है फिर से बाइंग में एक्टिव होने की कोशिश कर रहा है यहाँ से। कितना अगर हीरो बन के पकड़ भी लें तो 20-30 पे पकड़ के क्या फायदा? कोई ये नहीं है, ठीक है। अगर किसी को अपॉर्चुनिटी देखना भी है तो मैं सजेस्ट करूंगा थोड़ा सा अभी शॉर्ट साइड में देखो, ठीक है, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो कहीं से भी अगर रेड कैंडल का लो अगर ब्रेक हो, नेगेटिविटी हो, तो उधर आप शॉर्ट साइड में देखना पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि थोड़ा सा मार्केट के लिए अभी चढ़ना है तो लिक्विडिटी लेके चढ़ना ज्यादा आसान होगा। और 2 बार से शार्प फॉल करके चढ़ा है तो तीसरा बार भी हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि शार्प फॉल करके चढ़ेगा। बाकी अगर कोई पहले शॉर्ट आउट किया मैं तो अपना एसएल मैनेज करके रखिएगा। क्या है इवेंट? यस गौतम भाई, इवेंट समझ दो, देखो इवेंट ही तो है ये जो होम लिखा है, ये होम नहीं है दोस्त, ये इवेंट ही है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो एन इवेंट। और गोल्ड के चक्कर में मार्केट उठ गया था सिल्वर का, पता है सर्दी इतना गंदा हुआ है ना, बता नहीं सकता हूँ क्यों। मतलब दुनिया में सबसे कीमती चीज मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि चाहे कुछ भी बोल लें कि कीमती क्या है, रोलेक्स और एपी, पटेक फिलिप, लैम्बोर्गिनी, हेल्थ, इससे कीमती कुछ नहीं है यार, इससे कीमती इससे ऊपर कुछ भी नहीं है दुनिया में। वही फीलिंग देता है जब आपका तबीयत खराब होता है, आपको लगता है भाई कोई मेरे से 1 लाख रुपए लो मैं इसको फिक्स कर दूं, ठीक है, लेकिन नहीं होता है फिक्स। अब दवा खाते हो ठीक नहीं होता है। डेढ़ जी पीपीएम रिलेटेड वीडियोस इन मार्केट फॉर स्टडी। अच्छा देखता हूं यार, अभी आप टेंशन देखो, ये इवेंट मतलब होता है कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी जो रोज रोज नहीं बनता है। लाइक अब जैसे ये ट्रेड है, ये क्या है ना, ये अभी नहीं लेंगे, 15 मिनट बाद फिर एक ट्रेड बन जाएगा। मान लो यहाँ पे कोई शॉर्ट ट्रेड बन जाए, एक शॉर्ट ट्रेड पकड़ ले फॉर एग्जांपल, इस जगह पे रेड कैंडल का लो ब्रेक और ट्रेड ले। अब मान लो या स्टॉप लॉस हिट हो जाए या चल जाए, ठीक है। अब इस पे हम लोग ले मान लो 500 रुपीज का या 50,000 रुपीज का रिस्क ले लिया, ठीक है, और बदले में 2 लाख या 3 लाख का प्रॉफिट देख लिया। अब सोचना सीन समझना कि इस चीज में कितना पैसा बनेगा, 2 लाख रुपए, रिस्क कितना गया 50,000 1:4। लेकिन अगर ये ट्रेड हाथ से छूट जाता है तो फिर मार्केट एक बार और कहीं ना कहीं यहाँ से दे देगा, या मान लो नीचे से बाइंग मिल जाएगा और वो बाइंग भी पकड़ के हम लोग पैसा बना लेंगे, ठीक है। अब यही चीज अगर यहाँ पे देखें सिल्वर में, तो अगर एक बार मार्केट यहाँ से आ गया, जरूरी नहीं कि मार्केट यहाँ से जाए, हो सकता है फॉल ही कर ले, लेकिन मान लो 50-50 चांस है कि 50% चांस है कि यहाँ से चला जाएगा, 50% चांस है कि यहाँ से गिर जाएगा। और अगर आप अपना दिमाग लगाते हो, लॉजिक लगाते हो, तो आप इसको बोल सकते हो कि बहुत हद तक सही कर सकते हो रिस्क मैनेजमेंट करके। तो मान लो आपने एक सही अपॉर्चुनिटी यहाँ से पकड़ लिया, तो फिर ये छोटा टाइम फ्रेम से बड़ा टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि ट्रेड पकड़ा 5 मिनट में शिफ्ट हो गया 1 आवर में, फिर 1 डे में, और ये रिस्क रिवॉर्ड बन जाएगा मान लो 1:100 का 200 का। तो एक बार भी अगर सही ढंग का अपॉर्चुनिटी पकड़ा गया तो ये वंस इन वाइल वाला अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा, मतलब बोल सकते हो मोमेंटम कैप्चर करने में हेल्प करता है। लाइक किसी ने पकड़ा, मैं तो बोला ही था, खुद मैंने पकड़ा, 45% का मूव था। तो दैट्स द रीजन कि भले मार्केट यहाँ पे आपको लॉस ही दे दे, पर उस जगह पे फाइट करना इंसान